इसके लिए आपको इम्प्रेस करना होगा। सबसे पहले इम्प्रेस लिखावट से होती है, आपकी कॉपी की लिखावट से होती है। याद रखिएगा, लाखों वीडियो देख लीजिए, करोड़ों क्वेश्चन याद कर लीजिए, लेकिन आपकी लिखावट चौपट हो गई एग्जाम हॉल में तो घंटा नंबर नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी सच्चाई और बहुत बड़ी कड़वी वाली बात है। आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टडी में। वैसे तो मैंने पहले ही वीडियो में पूरे एक्सप्लेन के साथ, संपादक का पत्र लेखन का उदाहरण देने के साथ पूरे कंप्लीट डिटेल से वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे आपको पत्र लेखन लिखना है और 5 नंबर पूरा कंप्लीट आपको लेना है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो चैनल में वो वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में भी। आप हिंदी कोर या फिर हिंदी इलेक्टिव जो भी प्लेलिस्ट आप जा सकते हो, वहां पर देखिए आपको वीडियो मिल जाएगा। फॉर्मेट देखकर बहुत सारे स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हाँ एग्जाम में कैसे लिखना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बता दीजिए कि हाँ उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन हमें पता चल जाएगा तो हम लोग आसानी से उस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम हॉल में जो फॉर्मेट वाला वीडियो में आपने बताया उस फॉर्मेट में हम लोग लिख देंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग फॉर्मेट पर डिस्कस तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ टोटल 12 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और हर एक टाइप के क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं पत्र लेखन में, वो सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़कर मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हालांकि यहाँ पर आंसर भी है, क्वेश्चन का आंसर मतलब पत्र लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी लैंग्वेज में है, आपकी मर्जी। आप फॉर्मेट वाला वीडियो को देख लीजिए और उसी फॉर्मेट में अपनी भाषा में लिख दीजिए। नंबर 1 भी अगर कटा ना तो उस टीचर पर सीधा केस ठोक दीजिएगा, इसकी गारंटी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन और पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है। चाहे कोई भी हिंदी का पेपर हो, बिजली से रिलेटेड, आपके क्षेत्र में बिजली की समस्या से रिलेटेड क्वेश्चन कई साल रिपीट हुआ है और इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन डाला गया है और तीनों कंडीशन में आंसर एक ही होता है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को अपने क्षेत्र के बिजली संकट के बारे में पत्र लिखकर निदान का अनुरोध करें। निदान का मतलब होता है इसका निवारण करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। बिजली ठप रहती है, चौपट रहती है। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप से कैसे पूछा गया है, अपने मोहल्ले में चरमराई हुई विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्य विद्युत अभियंता को पत्र लिखना है। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है एग्जाम में। विद्युत आपूर्ति की अपने क्षेत्र में बदहाली की और राज्य सरकार को, ठीक है, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु किसी समाचार पत्र के संपादक के पास आपको पत्र लिखना है। यानी जैसे कि हिंदुस्तान अखबार है, ठीक है, तो हिंदुस्तान अखबार का जो हेड होगा, एडिटर होगा, उसी को संपादक बोला जाता है। तो उस एडिटर के पास ये पत्र लिखना है कि आप इस समस्या को अपने अखबार में छापिए ताकि सरकार तक ये बात पहुंच जाए और हमारे एरिया में समस्या का निवारण हो जाए। तो तीनों कंडीशन में भाई एक ही उत्तर लिखना है, बिजली समस्या का निदान करने वाला पत्र। समझ गए होंगे, चाहे वो संपादक वाला आएगा। हाँ देखिए अलग अलग कंडीशन में ना यहाँ पर सिर्फ चेंज होगा। जैसे आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि देखिए यहाँ पर पत्र जो लिखने के लिए बोला गया है ये तो आपका बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को, यहाँ पर लिखोगे बिजली बोर्ड अध्यक्ष महोदय, ठीक है। और अगर यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मुख्य विद्युत अभियंता, तो इस जगह पर क्या लिखोगे, मुख्य विद्युत अभियंता महोदय। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए किधर गया, यह आपका संपादक, तो संपादक के पास पत्र लिखना है तो यहाँ पर लिख दोगे संपादक। तो जिसके पास अगर बोला जाएगा ना उसी का नाम लिखना है। लेकिन जो समस्या है तीनों कंडीशन में, तीनों क्वेश्चन में समस्या क्या आपका सेम है, तो यहाँ पर जो चीज भरोगे ना अपनी भाषा में भरिएगा। इतना आप लोग नॉलेज सीख गए होंगे, तो वो सारा समस्या एक ही होगा तीनों क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो आपका है, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने एरिया में किसी टाइप से भी क्वेश्चन पूछे, पेयजल यानी पीने वाला पानी की आपूर्ति को नियमित कराने हेतु नगर पालिका के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। देखिए संपादक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के। इसके बाद दूसरा में नगर पालिका वाला, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चन है। ये दोनों तो करके जाना ही है, बाकी मैं आपको आगे भी बता रहा हूँ सारे टाइप के। तो पीने वाला पानी की समस्या की आपूर्ति के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के पास पत्र लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, अध्यक्ष नगर पालिका हजारीबाग। आप कोई भी एरिया लिख सकते हो, जरूरी नहीं हजारीबाग, दुमका, देवघर, पलामू, गोड्डा, जो भी लिख सकते हो। आगे यहाँ पर देखिए, अब इसी क्वेश्चन का ही नेक्स्ट घुमावदार क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में पेयजल के घोर संकट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों कंडीशन में आपका अलग अलग अधिकारी के पास पत्र लिखने के लिए बोल रहा है। जैसे एक जगह पर नगर पालिका और एक जगह पर संबंधित अधिकारी। तो कभी भी अगर अधिकारी का नाम नहीं दिया हो तो आपको क्या फोकस करना होगा कि किस समस्या से रिलेटेड यहाँ पर पत्र लिखने के लिए बोल रहा है, पेयजल पर। तो सीधा आपको लिखना होगा पेयजल अधिकारी महोदय। तो इस तरीके से आप अपना खुद का दिमाग भी यूज़ कीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ पर लिखने के लिए बोला जा रहा है। बाकी अगर जो भी समस्या है, अगर समस्या एक ही है तो उस समस्या से रिलेटेड आप लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि थाना अध्यक्ष के पास पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा।
थाना पदाधिकारी के पास कैसे पत्र लिखना है। देखिए यहाँ पर थाना अध्यक्ष को एक पत्र लिखे जिसमें अपने क्षेत्र में हिंसा, मारपीट, लूट खसोट की बढ़ती आपराधिक घटनाओं से निदान का अनुरोध हो। इसके लिए आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, थाना अध्यक्ष महोदय, आप किसी भी जगह का नाम लिख सकते हो, जैसे थाना अगर हीरापुर में तो हीरापुर और कॉमा देके उस जिले का नाम लिख दीजिएगा इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर जो भी समस्या है वो समस्या लिख सकते हो। देखिए आप एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देने वाले हैं ध्यान से समझिएगा और इस पॉइंट को अगर आप अमल कीजिएगा ना, कभी भी कॉपी में नंबर नहीं कटता। यहाँ तक कि अगर आपका नंबर कुछ परसेंटेज में कम भी रहेगा ना तो 2-4 नंबर टीचर बढ़ाते हैं। इसके लिए आपको इम्प्रेस करना होगा। सबसे पहले इम्प्रेस लिखावट से होती है, आपकी कॉपी की लिखावट से होती है। याद रखिएगा, लाखों वीडियो देख लीजिए, करोड़ों क्वेश्चन याद कर लीजिए, लेकिन आपकी लिखावट चौपट हो गई एग्जाम हॉल में तो घंटा नंबर नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी सच्चाई और बहुत बड़ी कड़वी वाली बात है, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट, कभी भी आप क्वेश्चन के आंसर लिखिएगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत टफ लैंग्वेज दिया हुआ है, लेंदी लैंग्वेज दिया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे रटा रटाया यहाँ पर भरा जा रहा है। समस्या जब भी आप लिखिएगा ना, अपने दिल से सोचिएगा कि शायद ये समस्या मेरे एरिया में हो जाए तो क्या होगा, हम कैसे उस चीज़ को किसी अधिकारी के पास पहुंचाएंगे। तो उस तरीके से अगर आप यहाँ पर मेंशन कीजिएगा ना, ये बात अगर एग्जामिनर पढ़ ले और ऐसा झलके क्वेश्चन के आंसर में कि हाँ वाकई में इसके एरिया में समस्या है, तो बता रहे ना 1 नंबर नहीं काटते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बाकी फॉर्मेट के लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, उसको देख सकते हो, उससे नंबर जहाँ जहाँ कटते हैं ना वो सारा डिटेल से बता दिया है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से फैले मलेरिया और डेंगू महामारी का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र को पत्र लिखिए, यानी संपादक के पास ही पत्र लिखना है। समझिए ध्यान से यहाँ पर क्या समस्या यहाँ पर बोला गया कि अपने क्षेत्र में मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप, जैसे कि मलेरिया या फिर डेंगू या फिर महामारी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपका अपने एरिया में जो गंदगी फैल रही है, उस गंदगी फैलने से जो बीमारियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है, उसके निवारण के लिए भी आपको समाचार पत्र के पास या फिर कुछ अधिकारी के पास पत्र लिखना हो तो वो भी इसी कैटेगरी में आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन में। तो उम्मीद करते हैं कि इसी टाइप के क्वेश्चन में आप उसे कवर कर दीजिएगा। ठीक है, जहां भी जो समस्या आपसे पूछा जाएगा ना, बस समझिए कि आप उसी क्षेत्र में रहते हो जो यहाँ पर समस्या है, और अपने अनुभव के अनुसार जो आपके माइंड में आता है शुद्ध हिंदी में उसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख देना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। अपने क्षेत्र में नियमित साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी वही टाइप का है। साफ सफाई मतलब क्या होता है, गंदगी से दूर रहना, ठीक है, बीमारियों से दूर रहना, तो उसी कैटेगरी का है, तो टेंशन नहीं लेना है, ये भी आपका बन जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बढ़ते जल संकट एवं उसमें सुधार के उपाय बतलाते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। जल वाला जो अभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को दोनों को सेम मान लीजिएगा, क्योंकि जल संकट किस लिए जल संकट, भाई जानवर को नहाने के लिए थोड़ी ना, हमें पीने के लिए जो जल है उसका संकट आ चुका है, उसके सुधार के लिए दैनिक समाचार पत्र के पास या संबंधित अधिकारी के पास पत्र लिखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा और अनुभव के आधार पर ट्राई कर लीजिएगा, आप घर में ही एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चाहो तो आप हमें व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हो पत्र को लिखकर कि क्या सर ये सही है या फिर गलत है। मैं आपको बता दूंगा कि आपके पत्र लेखन में कितने नंबर मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। गारंटी देता हूँ, जितना मैं आपको दूंगा ना कि हाँ आपके पत्र लेखन पर 4 नंबर मिलेंगे या 5 नंबर मिलेंगे या 3 नंबर मिलेंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अनुभव मेरा भी है। आगे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के बारे में पत्र लिखकर समाधान का अनुरोध करे। तो यहाँ पर क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड है। तो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, जल प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण या फिर पेड़ की कटाई, जो भी चीज़ है सभी का यहाँ पर समस्या से रिलेटेड दैनिक समाचार पत्र में आपको पत्र लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सड़कों की दुर्दशा पर खेद और चिंता प्रकट करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र लिखना है। ये समस्या तो आपको बखूबी पता होगा, आप बाइक चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, तो उस समय जो सड़क खराब है, उसकी व्यवस्था चौपट है, तो उस समय आपको क्या क्या समस्या हो रही है, या इसके अलावे जैसे कि कोई बीमार हो गया, अचानक उस सड़क से जा रहा है तो उस कारण से वह बहुत ही देर पहुँचता है, और उससे क्या समस्या हो रही है, यानी सड़क से रिलेटेड जितनी समस्याएं होती है, बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, पुल व्यवस्था चौपट है, इसी से कुछ समस्याएं ना अपनी मर्जी से लिख दीजिए। ठीक है, तो ये भी टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सड़क प्रॉब्लम वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो,
वैसे यहाँ पर रटा रटाया हुआ डाला गया है। तो यहाँ पर पढ़कर एनालिसिस करना है अपनी लैंग्वेज में, इसी को नहीं छापना है। बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो या फिर आपका कोई भी पुराना भी गेस्ट पेपर है ना, वहाँ भी इसका आंसर मिल जाएगा। तो उसको छापना नहीं है, बस उसको देखना है कि हाँ क्या क्या पॉइंट उसमें मेंशन किया, वही पॉइंट पर मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइप, शहर में सुगम यातायात व्यवस्था एवं दुर्घटना से बचाव के लिए संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। वही टाइप का क्वेश्चन है। यातायात का मतलब क्या हुआ, आने जाने के लिए सड़क व्यवस्था सही होना चाहिए, सड़क व्यवस्था खराब है तभी ना दुर्घटना हो रहा है। इसके अलावा क्या बोलते हैं, यातायात से रिलेटेड कहने का मतलब है ना, कोई यातायात के नियम को नहीं मान रहे, कहने का मतलब है जिधर बायां तरफ चलना चाहिए था लोग ऐसे वैसे जा रहे हैं, मतलब कोई यातायात का नियम नहीं पालन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड भी समस्या से आपको पत्र लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस जगह पर जैसे यातायात से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, तो उस समय क्या लिखोगे, वरीय अधीक्षक यातायात। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, कोई नहीं बताएंगे, ये नहीं लिखिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, थोड़ा बहुत आप इसे देख लीजिएगा, किसी भी गेस्ट पेपर से भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन, अपने क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि आपके विद्यालय में जो शिक्षण व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है, यानी चिंता का विषय है। ना वहाँ पर बैठने के लिए स्कूल डेस्क है, ना सही से ब्लैक बोर्ड है। इसके अलावा टीचर अगर आपका बेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट टीचर स्कूलों में तो टीचर की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उससे रिलेटेड आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है। पत्र क्या होता है भाई, अपनी अभिव्यक्ति को लिखना। अब इसमें कोई स्टूडेंट बोलेंगे कि नहीं सर जो क्वेश्चन में लिखा है किसी बुक में उसी तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, फॉर्मेट गलत नहीं करना है, बाकी कुछ भी लिख दोगे ना कोई भी नंबर नहीं काटता है। तो यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आपका, और ये क्वेश्चन बचपन से आप लोग लिखते आ रहे हो। देखिए यहाँ पर अपने प्रधानाध्यापक के पास विद्यालय शुल्क माफ़ करने के लिए आवेदन लिखे। अपने प्रिंसिपल के पास पत्र लिखना है, प्रधानाचार्य के पास पत्र लिखना है कि सर जो मेरा शुल्क है उसको माफ़ कर दीजिए, फीस जो है उसको माफ़ कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक के पास दिन छात्र कोष से पुस्तक खरीदने हेतु 200 रुपये की मांग करते हुए वर्ग शिक्षक के माध्यम से एक आवेदन पत्र लिखना है। यानी आपको पुस्तक खरीदने के लिए 200 रुपये की मांग करने के लिए अपने क्लास टीचर के माध्यम से एक पत्र लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या आपका, प्रधानाध्यापक के पास आर्थिक सहायता के लिए, मतलब आर्थिक सहायता कुछ पैसे की सहायता के लिए, तो आर्थिक सहायता वाला अगर क्वेश्चन आएगा ना तो यही वाला लिख दीजिएगा, ये बुक वाला, क्योंकि ये भी आपका आर्थिक सहायता ही है एक तरीके से। तो आवेदन पत्र आपको लिखना है प्रधानाचार्य के पास। ये तो सिंपल है, आप कैसे लिखते हो इसका फॉर्मेट बचपन से आपको पता है, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जो भी समस्या है आप देख सकते हो। तो ये टोटल 12 टाइप के क्वेश्चन है, 13 भी है, 13 देखिए यहाँ पर। अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी के पास पत्र लिखना है, छुट्टी के लिए या फिर किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर आपको छुट्टी चाहिए प्रिंसिपल से, तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। जैसे कि गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया या किसी कारण से आप बीमार पड़ गए, तो वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, ठीक है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता और इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मात्र आप ये क्या कीजिएगा, 12 से 13 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा किसी भी जगह से। और बात रही ये क्वेश्चन का जो पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, हर बार की तरह वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस लिंक को ज्वाइन कीजिए। जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना जल्दी वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएंगे। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।